जय हिंद ऑल ऑफ यू। आज कंपटीशन क्वेस्ट की इस सीरीज में मैं बता रहा हूँ आप लोगों को मोल कॉन्सेप्ट का न्यूमेरिकल। बहुत ही बेहतरीन न्यूमेरिकल है, बढ़िया न्यूमेरिकल है और यह है इस साल IIT 2024 में। तो इस न्यूमेरिकल में जैसा हम लोग देख रहे हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट का मिक्सचर है और उन्होंने बोला है कि कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट को हमने मिलाया, दोनों का मिलाकर दोनों का वजन मिलाकर 2.21 ग्राम है। और वो बोल रहे हैं कि जब इसे इग्नाइट करा, यानी इग्नाइट करने का मतलब क्या करा, गर्म करा इसे हमने जब, ठीक है, यानी एक कंटेनर वाला और आग लगा, हीट कर दिया, जला दिया, गर्म कर दिया, इग्नाइट करा। तो इग्नाइट करने के बाद ठीक है कांस्टेंट वेट मिला हमें, ठीक है 1.152 ग्राम, ठीक है। दोनों को इग्नाइट करा, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट के मिक्सचर को। क्लियर है? तो बोल रहे हैं कि अगर ऐसा है कि 1.1552 ग्राम का कांस्टेंट वेट मिल रहा है तो इसका मतलब कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट का जो कॉम्पोजिशन है वो इनमें से, इन चारों में से कौन सा? ये चार ऑप्शन है। हमें उन्होंने पहली लाइन में ये दे रखा है कि दोनों का वजन मिलाकर कितना ग्राम है, 2.21 ग्राम। तो अब ऐसा है कि इनमें से चार ऑप्शन में से तो दो ऑप्शन और बाहर हो जाता है पिक्चर से पहले ही, क्योंकि आप देखो इन दोनों को ऐड करोगे तो 2.21 आ रहा है, ठीक है। 1.187 पहला ऑप्शन, 1.023 ग्राम दोनों को ऐड करेंगे तो 2.21 आ रहा है, ऐड करके देख लो, ठीक है। 1.023 ऐड करके 2.21 नहीं आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये ऑप्शन पिक्चर से हो गया बाहर, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से 1.187 और 1.187 ये दोनों ऐड करके 2.21 नहीं बन रहा है, तो ये वाला ऑप्शन भी पिक्चर से हो गया बाहर। तो अब हमारे पास बचे सिर्फ दो ऑप्शन, इधर आंसर नंबर 1 होगा और आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। तो देखो अब इन दोनों में से भी सेलेक्ट करना है तो हमें सॉल्व तो करना पड़ेगा न्यूमेरिकल। तो चलो अब देखते हैं इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का तरीका क्या। तो देखो हमें टोटल मास कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट का मालूम है 2.21 ग्राम। तो कैल्शियम कार्बोनेट का मास को x मान लेते हैं, तो ऑब्वियसली मैग्नीशियम कार्बोनेट का मास क्या हो जाएगा, 2.21 माइनस x। अब हमारे पास दोनों का मास है, भले ही x के टर्म में, हमारे पास दोनों का मॉलिक्यूलर मास है जो न्यूमेरिकल में गिवन है ऑलरेडी, ठीक है। भले ही मैंने ना लिखा हो लेकिन न्यूमेरिकल में गिवन है, ठीक है। मैग्नीशियम कार्बोनेट 84, कैल्शियम कार्बोनेट 100। तो W की वैल्यू हमारे पास है, कैपिटल M की वैल्यू हमारे पास है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे ना। चलो निकलते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू हो जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हो गया मास अपॉन मोलर मास। मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट की वैल्यू कितनी हो गई, x। मॉलिक्यूलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हो गया 100, तो ये निकल गए कैल्शियम कार्बोनेट के नंबर ऑफ मोल्स x अपॉन 100, ठीक। फिर इसी तरह से सिमिलरली हम लोग मैग्नीशियम कार्बोनेट के भी नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट इज इक्वल टू W अपॉन M। मास ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट की वैल्यू दे रखी है 2.21 माइनस x अपॉन मॉलिक्यूलर मास दे रखा है इसका 84, तो यहाँ लिख देते हैं मोल, ठीक है। तो ये आ गए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट। अब क्वेश्चन में उन्होंने क्या दिया है, क्वेश्चन में उन्होंने दिया है हमने इस मिक्सचर को इग्नाइट करा, ठीक है, गर्म करा। चलो करते हैं इग्नाइट। यहां लिख रहा हूं मैं अपॉन इग्निशन, ठीक है। इग्नाइट करेंगे हम लोग, इग्नाइट करने का मतलब मैंने बताया गर्म करना। तो जब गर्म करेंगे मिक्सचर को तो रिएक्शन होगी, ठीक है। नंबर 1 रिएक्शन लिख रहा हूं मैं, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 ऑन इग्नाइशन डिकम्पोजेस टू गिव कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, गैस है, एस्केप आउट हो जाएगी। कैल्शियम कार्बोनेट का यहाँ पर नंबर ऑफ मोल देखो 1 है, 1 मोल। कैल्शियम ऑक्साइड का भी नंबर ऑफ मोल 1 है, ठीक है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है बात, ठीक है। तो क्योंकि दोनों के नंबर ऑफ मोल सेम है, ठीक है, दोनों के नंबर ऑफ मोल सेम है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड अगर हमें लिखना हो तो वी कैन राइट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू कितना निकाला था हमने, x अपॉन 100 मोल। तो जी ये कैल्शियम कार्बोनेट के नहीं, हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड के भी नंबर ऑफ मोल्स आ गए, ठीक है। इतनी बात, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। ये अब जो काम हमने यहाँ पर करा वही काम हम लोग करेंगे मैग्नीशियम कार्बोनेट के भी साथ। तो बच जाता है पॉइंट नंबर 2 पर, मैग्नीशियम कार्बोनेट भी तो है मिक्सचर में, वो भी तो इग्नाइट होगा, वो भी तो मैग्नीशियम ऑक्साइड देगा, वहां से भी तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी CO2 और एस्केप आउट हो जाएगी, ठीक है ना बात, ठीक है। ये भी निकल गई। अब यहाँ पर जरा बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखो, नंबर ऑफ मोल्स कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट के 1 और मैग्नीशियम ऑक्साइड का भी नंबर ऑफ मोल 1, दोनों का नंबर ऑफ मोल बराबर है, तो दोनों के नंबर ऑफ मोल्स बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट
विच इज इक्वल टू 2.21 माइनस एक्स अपॉन 84 और यहां लिख देते हैं मोल। तो भाई हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड आ गया और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड आ गया। ठीक है बात। अब उन्होंने क्या करा है, उन्होंने समझदारी वाला काम ये करा है कि उन्होंने बोला कि जब इग्नाइट करने के बाद मिक्सचर बनाना, ठीक है, तो इसका कांस्टेंट मास, देखो कितनी होशियारी से उन्होंने शब्द इस्तेमाल करा, कांस्टेंट मास, वेरिएबल। उन्होंने बोला इसका कांस्टेंट मास जो है वो, ठीक है, उन्होंने गिवन दे रखा है न्यूमेरिकल में, कितना दे रखा है न्यूमेरिकल में 0.152 ग्राम। ठीक है ना। तो अभी क्या है कि कांस्टेंट मास 1.152 ग्राम का मतलब समझो कि कांस्टेंट मास 1.152 ग्राम किसका कॉम्बिनेशन होगा, वो कॉम्बिनेशन होगा इग्नाइट के बाद हमारे पास बना कैल्शियम ऑक्साइड और नीचे मैग्नीशियम कार्बोनेट को इग्नाइट करने के बाद बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, उन दोनों का मास मिलाकर होगा 1.152 ग्राम। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग, वी नो दैट क्लियर है ना सब लोगों को। अब यहाँ पर देखो कुछ बच्चे ये पूछेंगे कि सर प्रोडक्ट में तो कैल्शियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ CO2 भी बना, तो उसका भी तो मास में कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। आफ्टर ऑल इट इज अ गैस एंड गैस इज ऑल्सो मैटर। भाई बिल्कुल होना चाहिए कंट्रीब्यूशन, लेकिन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और जब वो बनेगी तो एस्केप आउट हो जाएगी, इवॉल्व हो जाएगी, तो इट विल नॉट कंट्रीब्यूट टू द कांस्टेंट मास, वो कांस्टेंट मास को कंट्रीब्यूट नहीं करेगी। क्लियर है बात? ठीक है, तो अब देखो ये बन गया तो समझ लो एक तरह से न्यूमेरिकल हो गया डन। अब क्या करने वाला हूं मैं कि मास, ठीक है, मास की वैल्यू निकाल लेते हैं। मास का फॉर्मूला क्या होता है? देखो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है W/M। तो W का फॉर्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स इनटू M, N यानी नंबर ऑफ मोल्स और कैपिटल M यानी मोलर मास। तो मैं यहाँ पर W को लिख रहा हूँ, मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इनटू मोलर मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। मास ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड को मैं लिख रहा हूँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इनटू मोलर मास ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज इक्वल टू क्या हो गया? 1.152 ग्राम। ठीक है बात? ठीक। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड ऑलरेडी हमें मालूम है ऊपर x/100। ठीक है, मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड हम लोग निकाल सकते हैं आसानी से। कैल्शियम का एटॉमिक मास देखो 40, ऑक्सीजन का 16 ऐड कर आ गया 56। तो ये हो गया मोलर मास 56 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड ऊपर लिखा हुआ है हम लोगों ने 2.21 माइनस एक्स अपॉन 84। ठीक है, ब्रैकेट लगाना मत भूलना। और मोलर मास ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड हम निकाल सकते हैं, मैग्नीशियम 24 और ऑक्सीजन 16 ऐड कर दो तो आ गया 40। तो यहाँ पर आ गया इंटू 40 इजिकल टू क्या हो गया? 1.152 ग्राम। ठीक है बात? अब देखो यहां से केमिस्ट्री का काम खत्म और मैथमेटिक्स का काम शुरू। अब देखो ये भी एक्स का टर्म है, ये भी एक्स का टर्म है, लॉन और लीनियर इक्वेशन है और लीनियर इक्वेशन बन गई तो हम लोग यहाँ से सॉल्व कर एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर है बात? अब एक्स की वैल्यू निकल गई तो एक्स का मतलब क्या हो गया? मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट वो निकल जाएगा। तो मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अगर निकल गया तो मास ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट 2.21 माइनस एक्स कर आ जाएगा। वो निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि 4 ऑप्शन में से 2 और 3 तो ऑलरेडी कट हो गए थे। 1 और 4 में से ये देखो कि एक्स की वैल्यू, मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट की वैल्यू कितनी आ रही है। ठीक है, और वो आंसर हम लोग मार्क कर देंगे। ये न्यूमेरिकल हो जाता है यहाँ पर डन। ठीक है, होपफुली आप एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अपना आंसर शेयर करिएगा मेरे साथ और ये बताइएगा कि आंसर आपका एक्यूरेट आंसर से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ठीक है फिर, ठीक है, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। ठीक है, अगले न्यूमेरिकल के साथ मिलेंगे हम लोग जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सब लोगों को जय हिंद, जय भारत।